तीनों का क्या काम क्या है, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस का ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। एड्रेस बस का काम क्या था, तीनों की तीनों बसेस हैं तो मीडिएटर्स तो हैं, ट्रांसफर तो करेंगे ही इंस्ट्रक्शन सेट को, लेकिन कौन किसको ट्रांसफर करेगा ये इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमने बोला कि एड्रेस बस क्या करेगी, जो भी उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट के एड्रेसेस होंगे ना, जो भी उस इंस्ट्रक्शन सेट के एड्रेसेस होगी, उन एड्रेस को ट्रांसफर करने का काम करेगा एड्रेस बस हमारी। डेटा बस क्या करेगी, उन रिस्पेक्टिव एड्रेस पे जो भी वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर टाइम पे, इन वैल्यूज को ट्रांसफर करने का काम करेगा आपका डेटा बस। एंड कंट्रोल बस इन दोनों बसेस की एक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, इन दोनों बसेस के एक्शंस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी 3 टाइप की बसेस। यस, ठीक है। फिर सीपीयू, अब आ जाते हैं अपन सीपीयू की वर्किंग पे। ठीक है, कि सीपीयू में मेमोरी के साथ में ये बस कैसे अपना रोल प्ले करती हैं और कैसे आपकी मेमोरी के साथ में ये सारे के सारे सीपीयू की प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो ब्रॉडली हमें पता है इंस्ट्रक्शन सेट जो होते हैं प्रोसेसर के, सीपीयू के, वो 3 ब्रॉड लैंग्वेज में प्रोसेस किए जा सकते हैं। हाई लेवल असेंबली मशीन, हमको इधर असेंबली लैंग्वेज पढ़ना है, हम we will be studying assembly language in form of माइक्रोप्रोसेसर। क्यों? क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर असेंबली लैंग्वेज से डील करता है। ठीक है, और दूसरी चीज सीपीयू के अंदर है मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मेमोरी आपको पता है वेयर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड, प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा आर स्टोर्ड। ठीक है, मेमोरी क्या होता है, जहां कहीं पे भी आपके इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, डेटा, फाइल्स, फोल्डर्स, आउटपुट, इनपुट, ये सब के सब स्टोर किए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मेमोरी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी। फाइन, जहां कहीं पे भी ये सब सारी चीजें आपकी स्टोर की जा सकती हैं, दैट इज नोन एज मेमोरी। हमारी जनरली memory is organized in array of locations, addresses, each storing 1 byte, that is 8 bits in general। ठीक है, हमारा मेमोरी एड्रेस, आपने डेटा स्ट्रक्चर सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर्स में आपने एरे रिप्रेजेंटेशंस पढ़ा था मेमोरी एड्रेस का, एरे ब्लॉक्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मतलब एरे मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ की स्टोर किया जाएगा, फिर सेकंड यहाँ किया जाएगा, थर्ड यहाँ किया जाएगा, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है, ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस है, यानी कि आपको एक सीक्वेंस प्रोवाइड की जाएगी और आपके एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में ऐड हो सकते हैं। नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशंस कौन से थे आपके, ट्रीज अगर आपको याद हो। ठीक है, ग्राफ आपको याद हो, ये आपके नॉन लीनियर नॉन कंटीजियस थे। यहाँ पे आपको कोई एक फॉर्मेट, कोई एक सीक्वेंस फॉलो नहीं करनी थी मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, मेमोरी अलॉटमेंट के लिए। आप रैंडमली कोई भी वेरिएबल को किसी के भी लेफ्ट चाइल्ड, सब चाइल्ड, ऐसे करके आप अपने स्टोर कर सकते थे। ऐसे ही ग्राफ में था, आपकी ग्राफ की नोड्स आप ऐसे पर्टिकुलर ग्राफ के फॉर्म में स्टोर कर सकते थे। ठीक है, हमको जनरली माइक्रो प्रोसेसर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन एरे ऑफ लोकेशंस। ठीक है, ठीक है, सारे के सारे जो भी आपके मेमोरी ब्लॉक्स हैं वो आपके एरे में स्टोर किए गए, आपके एरे ऑफ लोकेशंस के अंदर रखे गए। ठीक है, ईच स्टोरिंग 1 बाइट 8 बिट्स इन जनरल, सबके सब 8 बाइट 8 बिट्स को स्टोर कर रहे हैं। 8 बिट्स मतलब 1 बाइट, ये सब आपको पता ही होगा, आपने जनरल रिप्रेजेंटेशन में भी देखा था 1 बाइट। ठीक है, दैट मीन 8 बिट्स। ठीक है, बिट्स छोटा है, बाइट बड़ा होता है। फाइन, आपको हर एक मेमोरी, जैसे आपको सीट प्रोवाइड करी जाती है ना बसेस के अंदर, मेमोरी के अंदर मेमोरी अलॉट करी जाती है, तो हमने बोला कि हर एक स्टूडेंट की एक सीट हो सकती है। अब वो सीट जो है, मान लीजिए हमारे 4 का पार्टीशन है। ठीक है, वो ऐसा होता है ना, आपके 2 के पार्टीशन होते हैं, इस साइड लेफ्ट साइड 2 के होते हैं, राइट साइड 3 के पार्टीशन होते हैं एक सीट के। तो वैसा ही कुछ कि आपको हर एक मेमोरी एड्रेस के लिए एरे का कंटीजियस मेमोरी अलॉट किया जाएगा, और वो कितने, उसका साइज क्या होगा, 1 बाइट। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। ठीक है, हर एक मेमोरी जो भी आप इंस्ट्रक्शन सेट स्टोर कर रहे हैं उसका साइज होगा 1 बाइट, और 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। ठीक है,
A read operation to particular location always returns the last value stored in that location. ठीक है, हमेशा एरे का कौन सी रीड ऑपरेशन अगर हम करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एरे में ये इनपुट आउटपुट स्टोर किए, तो मान मैंने A0 A1, ठीक है, ये आपको सबको रिप्रेजेंटेशन आता ही होगा, 0 से स्टार्ट होता है एरे का, A4 एंड A5, ठीक है। तो जब भी रीड ऑपरेशन होगा तो हमेशा लास्ट ऑपरेशन, लास्ट एलिमेंट जो भी इंसर्ट किया गया है, हम हमेशा लास्ट एलिमेंट को ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको याद हो स्टैक्स एंड क्यू, ठीक है, ये तो थी आपकी स्टैक्स एंड वो सिंपल आपकी क्यू क्या होती है, एक लाइन खड़ी होना, ठीक है, ये होती है क्यू। क्यू में तो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, और स्टैक में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आपको स्टैक रिप्रेजेंटेशन विद एरे करवाना है। दैट मीन्स अगर कोई भी आप इंस्ट्रक्शन सेट एरे में, माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है, आप एरे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरे में स्टोर कर रहे हैं, तो 0 से उसका कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन किया जाएगा, और जो भी एलिमेंट लास्ट लोकेशन पर होगा वो सबसे पहले रीड किया जाएगा, उसके बाद ये सेकेंड लास्ट रीड किया जाएगा, फिर थर्ड लास्ट, फिर फोर्थ लास्ट, फिर फिफ्थ लास्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमेशा रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अभी अपन करेंगे रीड ऑपरेशन सारे माइक्रो प्रोसेसर असेंबली लैंग्वेज में। तो हमेशा याद रखना कि काम कैसे किया जा रहा है, मेमोरी काम कैसे कर रही है, ठीक है। मेमोरी काम कैसे कर रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरे के रिप्रेजेंटेशन से, और अगर हमेशा आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो रैंडम आप नहीं कर सकते, आपको जो लास्ट एलिमेंट जो स्टोर किया गया है वही एलिमेंट आप उसको रीड कर सकते हो। फाइन, यस, किसी को कोई डाउट है अभी तक पूछ लो, आगे बढ़े इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे। यस, नो वन, चलो ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या है, सिंपल आपको पता है, इनेबल सिस्टम टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड। आपने एक सिस्टम क्रिएट कर लिया, आपने एक प्रोसेसर, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लिया, लेकिन जब तक उसमें आप इनपुट नहीं दे रहे हैं और उसके आउटपुट जनरेट करने के सोर्सेज आपके पास नहीं है, दैट सॉफ्टवेयर विल बी ऑफ नो यूज, जस्ट लाइक योर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर में भी आपको सेट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूड करने हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वर्ल्ड से इंटरैक्ट करने के लिए, वर्ल्ड मतलब यूजर से इंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है। डिवाइस इंटरफेस का कंट्रोलर और अडेप्टर हार्डवेयर कनेक्ट्स एक्चुअल डिवाइसेस टू बस, ठीक है। अभी अपन देखेंगे डिवाइस इंटरफेस, कंट्रोलर एंड अडेप्टर, अलग अलग टाइप्स के डिवाइसेस इंटरफेस होते हैं, कंट्रोलर एंड अडेप्टर, जो कि क्या करते हैं, आपके हार्डवेयर को कनेक्ट करते हैं इंटरनल बसेस से, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला माइक्रो प्रोसेसर काम तो किसकी वर्किंग पे करेगा, बस इंटरनल जो भी ट्रांसफर करना है वो बस करेगा, ठीक है, बस आपके मेमोरी तक लेके जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक लेके जाएगा, सीपीयू तक लेके जाएगा, लेकिन आपके हार्डवेयर से तो कुछ मेमोरी बस तक तो कौन लाएगा ना, बस तक इंस्ट्रक्शन सेट्स कौन लेके आए बस तक, जैसे मान लो ये आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और यहाँ पे आपका सीपीयू है, इसके इंटरनल तो बसेस काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ तक बस को कमांड देना इनपुट, ठीक है, और बसेस से कमांड लेना यूजर को आउटपुट। तो बेसिकली इस काम के लिए जो बसेस से इंटरैक्ट करते हैं, इंटरनल डिवाइसेस से इंटरैक्ट करते हैं, वो होते हैं हमारे डिवाइस इंटरफेसेस, ठीक है। वो क्या होते हैं हमारे डिवाइस इंटरफेसेस, कौन कौन से हैं आपके पास, कंट्रोलर एंड अडेप्टर, ठीक है, कौन कौन से हैं हमारे पास, कंट्रोलर एंड अडेप्टर, कंट्रोलर एंड अडेप्टर क्या काम करते हैं अभी आगे अपन डिस्कस करेंगे। द सीपीयू व्यूज द इनपुट आउटपुट डिवाइस रजिस्टर्स जस्ट लाइक मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस्ड ओवर द buses. However, input output registers are connected to external wires, device control logic, etc. ठीक है, सीपीयू जो है हमारा वो इनपुट आउटपुट डिवाइस रजिस्टर्स को मैनेज करता है। जैसे रजिस्टर्स मैंने आपको बताया, रजिस्टर्स होते हैं आपके बसेस के अंदर का स्टोरेज कैपेसिटी, रजिस्टर्स होते हैं बस के अंदर आप कहाँ पे अपना डेटा स्टोर कर रहे हैं और ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इनपुट आउटपुट अपने डिवाइस रजिस्टर्स, डिवाइसेस, बसेस को मैनेज करते हैं, रिस्पॉन्सिबल वो ही रिस्पॉन्सिबल है आपके इंटरैक्शन के लिए, ठीक है। डिवाइसेस और फर्दर वो डिवाइसेस जो है वो एक्सटर्नल वायर्स और डिवाइस कंट्रोल लॉजिक, कंट्रोलर, अडेप्टर से कनेक्ट किए जाते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग।
reads may not return last value written, writes may have साइड इफेक्ट्स। ठीक है, ये चीज आपको मैं कम माइक्रो प्रोसेसर समझाऊंगी, उसका पूरा वर्किंग समझाऊंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि रीड एंड राइट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे राइट ऑपरेशन फ्रीक्वेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते, हमको मैक्सिमम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, और वो भी रीड ऑपरेशन भी लास्ट वैल्यू को ही रिटर्न कर पाता है। ठीक है, कैसे करेंगे रीड ऑपरेशंस, कैसे राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाएगा वो माइक्रो प्रोसेसर की पूरी वर्किंग, वी विल गोइंग टू डिस्कस। यस गाइस, ठीक है, तो फाइनली हम आ जाते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पे। ठीक है, आपको आपकी स्क्रीन पे एक आर्किटेक्चर दिख रहा है माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, हमारा 8085 हमने क्यों लिखा माइक्रो प्रोसेसर के सामने, क्योंकि 8086 8087 भी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। हम ब्रॉडली ये क्या है, वर्जन्स हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर के। हम वर्जन्स हैं माइक्रो प्रोसेसर के, ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर वर्जन नंबर फर्स्ट या सेकंड था 8085। ठीक है, उस वर्जन में हमने सारे के सारे मैक्सिमम कह सकते हैं मैक्सिमम हमने ऑपरेशंस को इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो हम एकेडमिक्स में यूजुअली 8085 माइक्रो प्रोसेसर ही स्टडी करते हैं। 8086 एंड 8085 माइक्रो प्रोसेसर भी आ चुके हैं, लेकिन उसकी में बस हल्के से इन्हांसमेंट हुए हैं सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से, बाकी कोई चेंज आज सच आया नहीं है। ठीक है, बाकी अपन 8085 माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ेंगे, पूरा सब्जेक्ट आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर का है। इसमें आपकी वर्किंग आ जाएगी, इसमें आपके इंस्ट्रक्शन सेट्स आ जाएंगे, इसमें आपके फेच साइकिल्स आ जाएंगे। बस इतना सही सिलेबस है। फिर रह गया असेंबली लैंग्वेज के 5 प्रोग्राम्स, गिनती के 5 प्रोग्राम्स आर देयर फॉर यू ऑल। एडिशन सब्सट्रैक्शन 8 बिट 16 बिट, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन 8 बिट 16 बिट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, इसके अलावा कोई आता भी नहीं है प्रोग्राम। यस, आजाद कुछ पूछ रहे हैं। यस आजाद, अनम्यूट कर लो अपने आप को। कुछ पूछना है क्या आपको? आप अनम्यूट कर सकते हो। चलिए ठीक है, तो हम लोअर हैंड कर देते हैं, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो। अगर अनम्यूट कर पाइएगा तो बता दीजिएगा। चैट पे भी बोल सकते हैं, चैट शायद इनेबल्ड है हमारे। मैं देख लेती हूँ। यस, चैट पे भी अगर किसी के नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही हो तो चैट पे भी बोल सकते हैं। और मेक श्योर कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो, क्योंकि यू नो अब इंटरनेट सिक्योरिटी के हाईली लॉज आ रहे हैं एंड आवर कॉलेज इज वेरी एक्टिव इन दैट। मेक श्योर आप लोग कोई भी ऐसी हरकत ना करो जिससे आपको रस्टिगेट होना पड़े, सस्पेंड होना पड़े, या फिर आपको कोई फाइन, कोई बड़ा एक्शन आपके लिए लिया जाए। ठीक है, तो बिहेव प्रॉपरली, एक्ट एज अ स्टूडेंट, नॉट एज अ क्रिमिनल। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यस, तो हम अपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पर हैं। आर्किटेक्चर को स्टडी करने से पहले लेट्स गेट ऑन टू फ्लैग आर्किटेक्चर्स। ठीक है, क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर हम हैं इसको हम मर्ज करेंगे। इसको समझने के लिए देखो, एक साथ तो मैं आपको समझा ही सकती हूँ कि ये क्या होता है, इंटरप्ट का क्या रोल है, सीरियल का क्या रोल है, एक्यूमुलेटर का क्या रोल है, ये आपके फ्लैग्स हैं, मल्टीप्लेक्सर, ये सब क्या है, आपके रजिस्टर्स, और फिर मेन चीज ये आपका क्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये आपका पिन डायग्राम है, इसका क्या रोल है, ये हम पढ़ तो सकते ही हैं एक साथ में, लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कभी भी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते फिर बनाने के लिए, क्योंकि एग्जाम में तो ये आता ही है 110%। 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, का आर्किटेक्चर।
तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम इन बसेस का। जैसे ये आप बसेस देख रहे हैं, ठीक है, ये बसेस क्या काम कर रही हैं, इंटरनल बस, ये बस है आपकी, ठीक है, फिर ये आपकी एक बस है, ये आपकी एक बस है, ठीक है। तो एक तो काम हम पहले समझते हैं, आर्किटेक्चर, एक बसेस का अलग से आर्किटेक्चर बनाते हैं और बसेस की पूरी वर्किंग को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ताकि हमको ये पता पड़ जाएगा कि बस कैसे काम करती है आपके पूरे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। फाइन। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, हम अपने फ्लैग का, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर का पूरा एक डायग्राम देखेंगे, रजिस्टर का पूरा एक आर्किटेक्चर समझेंगे और फिर उसको कनेक्ट करेंगे पूरे माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर से। फाइन। दूसरी चीज अपन एक अलग से स्टडी करेंगे, थर्ड थिंग, सॉरी, यस, थर्ड थिंग हम अलग से स्टडी करने वाले हैं, विच इज दिस पिन डायग्राम। आपके माइक्रो प्रोसेसर की चिप होती है, ठीक है, कभी देखना अपने कंप्यूटर की निकाल के माइक्रो प्रोसेसर की चिप को, या कोई किसी के पास डेस्कटॉप पड़ा है तो खोल के एक बार उसकी चिप को देखना चाहो तो देख सकते हो, या नेट पे बहुत सारे पिक्चर्स अवेलेबल है। फाइन। तो उस पे ना आपको ये छोटे छोटे पिन मिलेंगे, ठीक है। BSNL, चलो अगर माइक्रो प्रोसेसर तो अपनी सिम ही देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें आपके पास ये गोल्डन एरिया होता है, एंड गोल्डन एरिया में यहाँ पे बहुत छोटे 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 पिन्स होती हैं, ठीक है। ये आपको दिखती नहीं है, विजिबल आई से बहुत ही छोटी पिन्स हैं, लेकिन ये क्या काम करती हैं, हर एक पिन का अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो वो होती हैं आपकी पिन्स। ऐसे ही आपके माइक्रो प्रोसेसर का पिन कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही पिन्स आपकी पूरी वर्किंग को बताने वाली हैं कि कौन सी पिन का काम क्या है, ठीक है। तो ये है आपके पास एक पिन डायग्राम, ये तो बड़े शॉर्ट में इधर बनाया गया है, असलियत में इसमें बहुत सारी पिन्स अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिन कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो इंडिविजुअली भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा पिन डायग्राम, जिसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले। देखो, फिर देखो, अगर आपने बसेस का इंट्रोडक्शन, बसेस को पढ़ लिया, इसको इंडिविजुअली पढ़ लिया और पिन डायग्राम को इंडिविजुअली पढ़ लिया, फिर तो क्या करना है आपको, सिंपल, यस, screen share is pause second. मैं स्क्रीन शेयर पॉज हो चुका है। आप क्या स्लाइड चेंज हो चुकी क्या? नहीं ना, नो, स्लाइड इज स्टिल, चलिए एक सेकंड में वापस से शेयर करते हैं। यस, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, यस, तो हमने बसेस का रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे, इसका देख लेंगे और पिन नंबर, तो फिर सबको हम मर्ज कर सकते हैं फ्लिप फ्लॉप्स ALU के साथ में। ALU आपको पता ही है क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वो मैं बसेस में बताऊंगी, ठीक है। तो फिर उसके साथ आपको कुछ नहीं करना होगा, इस पूरे के पूरे डायग्राम को, 3 डायग्राम्स को मर्ज करना होगा, तो आप पूरा एक आर्किटेक्चर बना सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ होता है इंटरप्ट कंट्रोलर, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, तो ये और इंटरप्ट हम पिन कॉन्फ़िगरेशंस में ही पढ़ेंगे। पिन कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ने के बाद हम इनको भी इंडिविजुअल ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपको टाइम टू टाइम ये सब चीजें याद हो जाए तो। एक मिनट, सेकेंड गाइस, क्या है, ओके,
फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने आपको बोला कि हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं सारे आर्किटेक्चर्स को, और उसको इंडिविजुअली भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे कभी कभार पूछा जाता है बस स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, और डू अंडरस्टैंड बाय द बस स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वो इंडिविजुअली भी पूछा जाएगा, और इन सबको कंबाइन करके एक पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर भी बनाया जाता है। चलिए, तो नंबर 1 पे हम एक बार बसेस के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं कि बस आपकी कैसे काम करती है पूरे के पूरे माइक्रो प्रोसेसर में। अंडरस्टूड। बस स्ट्रक्चर जो है, मैंने आपको बताया कि ब्रॉडली buses are distributed into 3 parts, which is first one is address bus, second one is data bus, and third one is control bus. ठीक है, 3 टाइप्स की बसेस होती है हमारे पास, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। फाइन, अब बसेस किसके साथ डील करेंगे, देखो बसेस किसके साथ डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियल वर्ल्ड आपके यूजर्स बैठे हैं यहाँ पे, तो बस यूजर से लेता है इनपुट और कहाँ तक लेके जाता है, आपके माइक्रो प्रोसेसर की इंटरनल बिल्डिंग पर। ठीक है, ये है आपका सिंपल माइक्रो प्रोसेसर। अब देखो, माइक्रो प्रोसेसर और रियल वर्ल्ड के बीच में हमने स्टार्टिंग में ये डायग्राम पढ़ा था। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोसेसर सिस्टम पढ़े थे कि माइक्रो कंट्रोलर आपका ये रहा और रियल वर्ल्ड आपका ये रहा, उसके बीच में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आ रहे हैं, मेमोरी भी आ रही है। ठीक है, तो हमको यही करना है, हमने डेटा बसेस को स्टडी करना है कि कैसे काम करेगी आपकी बसेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टाइप्स की होती है, डेटा बस, कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस। आपके रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती है, रियल वर्ल्ड को आउटपुट देने का काम और रियल वर्ल्ड से इनपुट लेने का काम। ठीक है, ये एरोज देखना ध्यान से, रियल वर्ल्ड से आउटपुट दे रहे हैं हम इस एरो से, ठीक है, एंड रियल वर्ल्ड से आउटपुट हम ले रहे हैं इस एरो से। फाइन, तो ये याद हो गया आपको। आजाद, आप कुछ करिए मत, क्या कर रहे हैं। चलिए ठीक है। ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड से आउटपुट हम दे रहे हैं इस पर्टिकुलर एरो से, और रियल वर्ल्ड से हम इनपुट ले रहे हैं इस एरो से। फाइन, ये तो हो गया हमारा इनपुट एंड आउटपुट। ओके, अब 3 टाइप्स की बसेस होती हैं। एड्रेस बस क्या करता है, एड्रेस को ट्रांसफर करता है, डेटा बस रिस्पेक्टिव डेटा को ट्रांसफर करता है, कंट्रोल इन दोनों को संभालता है। ठीक है, तो एड्रेस बस जो है वो हमारा एड्रेस बस यहाँ से स्टार्ट होके हमारे इनपुट आउटपुट रियल वर्ल्ड पे जा रहा है। ठीक है, अब जो एड्रेस बस है वो मेमोरी से भी लेगा अपने कमांड्स, एड्रेस बस अपने मेमोरी से भी कमांड्स को लेगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी इंटरैक्ट करेगा साइमल्टेनियसली। ऐसा तो है नहीं ना कि एड्रेस बस अपने आप में आउटपुट कहाँ से लेगा, इनपुट कहाँ पे फेच करेगा। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी इंटरैक्ट कर रहा है एड्रेस बस हमारा, और मेमोरी से भी इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, मेमोरी से इंटरैक्ट करते टाइम वो आपके कंट्रोलर को सारे के सारे कमांड्स पास कर रहे हैं। यस पूजा, आप कुछ पूछ रहे हो। मैम, एड्रेस बस जो है वो मेमोरी से कमांड लेगा या मेमोरी को कमांड देगा इंटरेक्ट करते वक्त? हाँ, वही एड्रेस बस जो है वो आपका बाई डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, वेयरएज डेटा बस आपका बाई डायरेक्शनल होती है। फॉर एग्जाम्पल, एड्रेस बस जो है वो आपके कमांड्स देने का ही काम करता है, मेमोरी को ले वापस नहीं, जैसे वन डायरेक्शनल, जैसे ये मेमोरी से लिया उसने और आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को दे रहा है। ठीक है, आपके मेमोरी से लेगा आपके सारे कमांड्स को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से इंटरैक्ट करेगा और मेमोरी से इंटरैक्ट करेगा। सिर्फ देने का काम है इसका, फ्रॉम कंट्रोलर टू रियल वर्ल्ड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, रियल वर्ल्ड से इनपुट लेगा नहीं, रियल वर्ल्ड को इनपुट, रियल वर्ल्ड का आउटपुट देगा ही ये। ठीक है, और वेयर जो डेटा मेमोरी में एरो नीचे के साइड है तो मतलब वो उससे इंटरेक्ट होकर उसको कमांड देगा ना? कहाँ है मेमोरी में, कौन सा, ये वाला? यस मैम। हाँ, तो ये बेसिकली बेटा एरो इसलिए है कि हम मेमोरी के साथ भी इंटरैक्ट कर रही है। एड्रेस बस किसके साथ इंटरैक्ट कर रही है, एड्रेस बस मेमोरीज के साथ भी इंटरैक्ट कर रही है कि कहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट पड़े हुए हैं, कहाँ से स्टोर करना है। ठीक है, उन मेमोरी कमांड्स को आपको अगर कंट्रोलर के पास भेजना है, इनपुट आउटपुट, इनपुट क्या आया है उसके साथ भी इंटरैक्ट कर रही है,
और आउटपुट आप क्या दे रहे हैं उसके साथ भी इंटरैक्ट कर रही है, तीनों के साथ इंटरैक्ट कर रही है एड्रेस बस। यहाँ पे देखो इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, लेकिन सिर्फ जो इसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन है ना, वो सिर्फ फ्लो ऑफ डायरेक्शन है कंट्रोलर से लेकर, कंट्रोलर से जाएंगी सारी कमांड्स यूजर्स के लिए, ठीक है, सिर्फ ओके मैम। कंट्रोलर से जाएंगी यूजर्स के लिए। आप मेमोरी से एड्रेस बस का काम, जैसे हमारे मान लीजिए कि हमने एक बस लगाई, किशनगढ़ की बस लगा दी, ठीक है, अब किशनगढ़ की जो बस है वो सारे बीच के सारे एलिमेंट्स को उठाएगी, बीच के सारे स्टूडेंट्स को उठाएगी, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो बस कॉलेज से उनके घर तक का डायरेक्शन है, उनके घर से वापस नहीं लेके आएगी वो बस। फाइन, तो ऐसा ही कुछ यूनिडायरेक्शनल है हमारा, कि हमारा कॉलेज तो हो गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ये जो कंट्रोलर आप देख रहे हैं ये तो हो गया हमारा कॉलेज, और ये हो गए हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारा जो एड्रेस बस का जो पाथ है वो सिर्फ कॉलेज से उनके घर तक का है, वापस से उनके कॉलेज से वो उनको उठाने नहीं वाली, वापस से कॉलेज नहीं लेके आएगी, ठीक है। सिर्फ वो क्या कर रही है, हमारे कॉलेज से चल रही है, बीच में हर मेमोरी का मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस ले रही है, इनपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शंस ले रही है, आउटपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शंस ले रही है, और उसको एज एन आउटपुट यूजर को दे रही है, ठीक है। दूसरी बस होती है डेटा बसेस। डेटा बसेस का क्या काम होता है, उनके डेटा आइटम्स को प्रोसेस करना। एड्रेस का तो काम होता है सिर्फ एड्रेस को प्रोसेस करना, डेटा बसेस का काम होता है डेटा आइटम्स को प्रोसेस करना। अब डेटा बस जो होती है वो अगेन देखिए बाई डायरेक्शनल है, वो यानी कि ऐसी हमारी कोई बस, जैसे मान लो नसीराबाद की बस मान लीजिए, तो नसीराबाद की बस क्या कर रही है, कॉलेज से स्टूडेंट्स को उठा भी रही है और उनके घर तक ड्रॉप कर रही है, और घर से भी उनको पिकअप कर रही है और कॉलेज तक ड्रॉप कर रही है, ठीक है। तो डेटा बस हमारी ऐसी बस होती है जो हमारे कंट्रोलर से इंस्ट्रक्शन सेट्स को लेके मेमोरी से भी इंटरैक्ट करती है, एट पर्टिकुलर टाइम मेमोरी में भी अगर कोई इंस्ट्रक्शन सेट स्टोर किए जाते हैं तो उनको भी लेती है, इनपुट डिवाइसेस से भी इंटरैक्ट करती है कि इनपुट डिवाइसेस क्या आया है, मान लीजिए ऐड का कमांड आया है तो डेटा बस आपका वो कमांड को ले लेगी और कंट्रोलर के पास सेंड कर देगी, और आउटपुट डिवाइसेस से भी वो इंटरैक्ट करेगी और यूजर को एज एन फाइनल आउटपुट जनरेट करेगी, ठीक है। ये तो हो गया ये पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम कंट्रोलर टू यूजर। ऐसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में भी डेटा बस काम कर सकती है, अनलाइक एड्रेस बस। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब यूजर से वो इनपुट ले सकती है, इनपुट डिवाइसेस को सेव, यूजर से इनपुट लेके इनपुट प्लेस पे सेव कर दे कि कौन से इंस्ट्रक्शन सेट करने हैं, आउटपुट डिवाइस पे सेव कर दे कि क्या आउटपुट आपको शो करना है, वेर एज आपके मेमोरी में सेव कर दे कि ये आपका एक फाइनल रिजल्ट रहा 57, ठीक है। तो ये आपने मेमोरी में कहीं सेव कर दिया कि आपको फाइनल फ्यूचर आगे कहीं यूज आ जाए, ठीक है। तो डेटा बस ऐसी बस है कि आपकी यूजर से भी इंटरैक्ट कर रही है, यूजर से कमांड्स कंट्रोलर पे लेके जाएगी, और कंट्रोलर से भी इंटरैक्ट कर रही है, कंट्रोलर की कमांड यूजर को देगी, बाई डायरेक्शनल। वेराज एड्रेस बस जो थी आपकी, एड्रेस बस एक यूनिडायरेक्शनल बस थी जो कि सिर्फ मेमोरी इनपुट आउटपुट से तो करेगी ही, ये तीनों बसेस मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तीनों से इंटरैक्ट तो करेंगे ही, लेकिन एड्रेस बस की एक इम्पोर्टेंस है कि वो क्या करती है, सिर्फ कंट्रोलर से यूजर्स को कमांड प्रोवाइड करती है, कंट्रोलर से जो यूजर ये वाले जो फ्लो में जो भी इंस्ट्रक्शन सेट जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ट्रांसफर करती है, बाय डायरेक्शनल यूजर से कमांड लेके कंट्रोलर के पास नहीं देती, ठीक है। यूजर एड्रेस, कॉमन सेंस है, क्यों कॉमन सेंस क्या है कि एड्रेस बस तो एड्रेस स्टोर करते हैं और डेटा बस डेटा एलिमेंट स्टोर करते हैं, ठीक है। तो अगर एड्रेस बस एड्रेस स्टोर करते हैं तो एड्रेस हम यूजर से लेके कंट्रोलर में क्यों सेव करेंगे ना, हम तो कंट्रोलर से एड्रेसेस को फेच करके यूजर को देने वाले हैं, ठीक है। आपके कोई भी कंडक्टर है, बस का कंडक्टर, तो वो आपसे तो एड्रेस लेगा नहीं, एज एन यूजर आपसे तो बोलेगा नहीं कि सीट नंबर 10 पे बैठना है, 15 पे बैठना है। आप एज एन कंडक्टर उसको बताओगे कि आप जाके सीट नंबर 10 पे बैठ जाओ, वो खाली पड़ी है, सीट नंबर 2 पे बैठ जाओ, वो खाली पड़ी है, ठीक है। तो इसीलिए वो एड्रेस बस है, और डेटा बस एलिमेंट्स है जहाँ पे सीट का कोई टंटा ही नहीं है, एड्रेस का टंटा ही नहीं है, एलिमेंट्स का वैल्यूज का है। तो वैल्यूज तो बाई डायरेक्शनल होनी है कि आप कंट्रोलर से इंटरेक्ट करो, कंडक्टर आपको बोलेगा कि कहीं पे भी बैठ जाओ, जहाँ पे जगह दिख रही है आप उठा, एक एलिमेंट है उसको खड़े करके आप दूसरा एलिमेंट सेव कर सकते हैं, एलिमेंट से अपन को मतलब है, ठीक है। तो हमारी डेटा बस जो हो गई वो बाई डायरेक्शनल हो गई, और जो एड्रेस बस हो गई वो यूनिडायरेक्शनल हो गई, ठीक है। ऐसे सारे के सारे ये इंटरैक्ट करेंगे,
कल अपन और कंटिन्यू करते हैं इसको, टाइम हो गया, मेरी दूसरी क्लास भी है। यस, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।